हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जो बात मैं आप लोगों से करने आई हूँ ना, आज बात करते हैं बबीता के ऊपर। तो भैया जो चाची हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कल वो लाइव आए थे और लाइव आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ बोला है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की एक औरत को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी वाइटी फैमिली समझ सकती है। देखो, एक भैया हैं, मेरठ से रहते हैं वो, और बबीता रानी ने खुद उनको एक बार चैलेंज किया था। उस पर भी हम बात करेंगे कि मुझे एक बार उनके घर का एड्रेस मिल जाए तो मैं फिर वहाँ जाकर उन्हें बताऊँ कि मैं कैसी हूँ और कोठा चलाती हूँ, ये सब करती हूँ। बहुत चीप वर्ड उन्होंने यूज़ किए थे जो कि मैं कभी भी अपनी वाईटी पे यूज़ नहीं करती हूँ। वाईटी पे क्या, मैं अपनी लाइफ में भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गंदगी के अंदर जितना जाओगे उतनी वो एक दलदल है। जितना आप गंदगी के अंदर घुसोगे ना, उतना आपको गंदगी ही खींचेगी। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ एज औरत, एक वुमन, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और बबीता रानी के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक भारत की बहन है, हमारे भारत देश में रही है, हमारे भारत देश में रहती है और भारत की बेटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। वैसे हम भगोड़ी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, पर आपने देखा होगा, शब्दों की मर्यादा के बीच में रहकर मैं अपनी बात रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी को बोलने के लिए राइट मिला है तो हम उसको कुछ भी बोल सकता है वो हम बोलेंगे, ऐसा मैं काम नहीं करती हूँ। तो उनको चैलेंज दिया था खुद बबीता रानी ने कि मुझे अगर तुम्हारे घर का एड्रेस मिल जाए तो फिर मैं तुम्हारे घर आके बताती हूँ। तो देखिए बबीता जी, पहले आपने खुद उनको पुश किया है, ठीक है। पहले आपने खुद उनको मतलब इतना प्रेशर डाला है कि वो आपके बारे में बोले, वरना पहले वो आपके बारे में इतनी वीडियोस नहीं बनाते थे। अगर उनकी वीडियोस अगर आपने देखी हो तो जब आपने उनको बोलना स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई भी हो, जब आपके लिए कोई बोल रहा है तो आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप एक औरत भी हैं, आप एक माँ भी हैं और आपके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। तो वहां पर अगर इस तरीके से कोई आपको संबोधित करता है, आपके लिए अपशब्द यूज करता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि नहीं। आपको तकलीफ हो रही होती है कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैंने तो मेरा उससे कोई दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। पर कोई बात नहीं, जो रहा जैसे रहा, सब उस चीज़ को आप देख रहे हैं। बस आपकी इतनी सी गलती कि आपने उनको पुश किया, उनको आपने ये सब लफ्ज बोले हैं और उसके बाद फिर वो उन्होंने आपके ऊपर ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जो उनका रिएक्शन है, एक तरह से देखा जाए तो एक, अगर उसके लिए भी बोलते हैं, मैं भी एक औरत हूँ, तो इतना बद्धा मतलब वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए एक भारत की बहन बेटी के लिए। पर क्या करे, सब लोग ऐसे नहीं है ना, ऐसी चीप चीप हरकतें करती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो वाईटी पे बैठी हैं, नंग प्रदर्शन करती हैं, वो तो उनके लिए भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए बोल रहे हैं। पर आपने जब उनको बोला है कि आपको ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो आपका इतना राइट क्यों नहीं होता है, आप ये चीज़ें बोल रही हैं तो आप उन जिस रास्ते की वजह से आपको गालियाँ पड़ रही है तो आप उस रास्ते को छोड़िए ना, आप अकेले चलिए। चैनल आपका बन चुका है, लोग आपको पहचान चुके हैं, तो आप कुछ भी डालेंगे तो वो चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसी रास्ते पे जाएं। देखिए, मानते हैं आप पड़ोस में रहती हैं, आपकी उसमें पड़ोसी धर्म आप निभा रही हैं, उनके बच्चों को लेके आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। पर आप भगोड़ी के साथ इसलिए देखा लोग जज कर रहे हैं क्योंकि आपकी और भगोड़ी की कुछ ज़्यादा ही बॉन्डिंग है, और वो चीज़ें इस तरीके से हैं क्योंकि देखिए, हम अपने आप को रोक सकते हैं। आपको पता है कि आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, तो आप क्या करोगी, उनको कान पकड़ के बोलोगे कि तू यहाँ बैठ, तुझे ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से अपने घर को देख, ठीक है, अपनी पढ़ाई में फोकस कर। अगर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनको बोलोगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो बोलोगे अपनी घर गृहस्थी में अपना ध्यान दे। अगर लड़का है, लड़की है तो घर गृहस्थी में ध्यान दे, लड़का है तो अपने काम धंधे पे फोकस कर। यही हम लोगों की टैगलाइन होती है और हम इसी चीज़ को गाइड करते हैं अपने बच्चों को भी। तो जब ऐसा होना कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों को बदनामी फेस करनी पड़े, बच्चों को ये चीज़ें देखनी पड़े कि तेरी माँ को तो ऐसे गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जा रहा है, ऐसे गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो बच्चों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि ये क्या हो रहा है। ये करने के लिए तो मेरी माँ वाईटी पे नहीं आई थी, ये चीज़ें होती हैं। तो मैं एक समझ सकती हूँ कि आपको आपकी फैमिली से कैसा रिएक्शन मिल रहा होगा, कैसा कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा
क्योंकि जिस गांव से आप रहती हैं कोई इतना हाई क्लास गांव नहीं है रघुपुरा, और जहाँ पे सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों या वो चीज़ें हों, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं। तो कहते हैं ना, घर की नींव मजबूत होनी चाहिए तो मकान अपने आप मजबूत खड़ा होता है। तो नींव होते हैं हमारे संस्कार जो हम अपने बच्चों को देते हैं। जरूरी नहीं सिर पे पल्ला ढककर आप सती सावित्री बन सकती हैं, ठीक है, गज भर का घूंघट काट के आप सती सावित्री बन सकती नहीं। विदाउट दुपट्टे भी आप इज्जतदार घराने की बहू कहला सकती हैं, बशर्ते आपको अपने शब्दों पे थोड़ी सी नरमाई रखनी होती है। कहते हैं ना, ये जी भी है जो आपको अच्छा सुनाती है, और ये जी भी है जो आपको गाली सुनवाने का काम करती है। क्योंकि आप बिना हड्डी की जवान है, कुछ भी बोलेंगे कैसा भी होगा चलता जाएगा। पर आपको पता है जब आपकी बदनामी होने लगती है ना, तो फिर आपके लाख दाव पेच घेरे जाए कोई फायदा नहीं होता। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एक औरत होने के नाते, एक भारत की बहन होने के नाते आप लोगों से सिर्फ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि बबीता रानी को इस तरीके से मत ट्रोल कीजिए, क्योंकि वो हमारे भारत की बहन है। पर हाँ, अगर आप गलत करेंगी बबीता जी, तो फिर चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, फिर वो अपना रिएक्शन देगा। और आपको पता है कि मैं भी अगर रिएक्शन देती हूँ तो मुझे भी पता होता है कि अपनी मर्यादा क्या है और कितने शब्दों का हमें यूज़ करना है। देखिए, हमें बोलना है, एंटरटेनमेंट लोगों का करना है, तो एंटरटेनमेंट रिएक्शन एंटरटेनमेंट में ही आता है, क्योंकि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, वो हमें पता है कि हमें किसी को किस तरीके से संबोधित करना है। कभी भी किसी को गाली देकर, किसी को उल्टा सीधा बोलकर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, मैंने इतना जाना है। अगर किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि आप एक वाइटी परिवार, वाइटी एक फैमिली, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि आपके घर में 10 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, पर यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली, वाइटी फैमिली 1000, 10,000, 50,000, 70,000, 1,00,000 की अगर आपके पास फैमिली है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। क्या अब उन 1,00,000 व्यूवर्स के सामने एक अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो अच्छा सुनना पसंद करते हैं और जिन्हें निहायती गंदा सुनना बोलना पसंद होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, इससे आप अपनी सोसाइटी में एक मैसेज दे रहे हैं कि लोग आपको देखकर क्या सीख रहे हैं, आपको देखकर लोग क्या सीख रहे हैं, ये आप अपनी सोसाइटी में मैसेज दे सकते हैं। पर बशर्ते आपको खुद के लिए भी चेंज होना पड़ेगा, जब भी आप सामने वाले का नज़रिया देख सकते हैं कि वो किस उसमें है। ज़रूरी नहीं है फलाने को गाली देकर ही हमें संबोधित करना है, नहीं भाई, हमारे अपने खुद के संस्कार हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फलाने को गाली देकर अगर हमें अच्छा मिल रहा है तो ऐसा अच्छे की ज़रूरत नहीं है भैया। हम अगर उसे इज्जत देके हमारे लिए चंद लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अच्छे लोग हमारी चैन में जुड़ रहे हैं। और मैं मानती हूँ कर्म सबसे बड़ा होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या अदर कोई भी कास्ट हो, इंसानियत सबसे पहले होती है और हिंदू मुस्लिम बाद में आता है। आपका खून भी लाल है और मेरा खून भी लाल है, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। आप भी वही दाल रोटी खाते हैं जो एक हिंदू खाता है, और आप भी वही दाल रोटी खाते हैं जो एक मुसलमान खाता है। तो फिर कैसा भेदभाव? क्यों इस चेन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं? क्यों? जब मोदी जी इन चीज़ों को लेके आगे अपना इस चैन को आगे लेके जा रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सनातन धर्म कहीं ना कहीं घुटता जा रहा है, और हमें उसे घुटना नहीं है, हमें उसे उसका और प्रचार करना है। अपने धर्म के लिए हमें बोलना है तो उसको हम बोलेंगे भैया, कोई और धर्म का हमारे लिए क्यों मोटिवेट करेगा? हमें क्यों करेगा? पता, वो अपने लिए, अपने धर्म के लिए बोलेगा, क्योंकि वो उसका राइट है, उसको बोलने देते हैं। उस पर हम कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, हमारा कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो उसका धर्म है, वो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का प्रचार हमेशा से करता है। जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको पता है, इसी रमज़ान के महीने में होली भी आती है, इसी रमज़ान के महीने में नवरात्रि भी आते हैं। तो सबके अपने अपने पर्व हैं, सबके अपने अपने त्यौहार हैं, कोई ईद मनाता है, कोई नवरात्रि मनाते हैं। तो इस चीज़ को हम अगर समझ के चलें कि हमारे देश में
सब चीज़ें इकट्ठी होकर, सब लोग इकट्ठे होकर अपनी सारे त्योहारों को इज्जत से मनाएं और बिना खौफ के मनाएं, तो वो सिर्फ हमारे मोदी जी, योगी जी के राज में ही हो सकता है। क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, और एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा कि बबीता रानी को अब थोड़ा सा सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। देखिए, वैसे तो वो चलती तो सही रास्ते पे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ खड़े होकर, मतलब कहते हैं ना, कीचड़ के साथ, अगर कीचड़ में अगर आप लोग दलदल में फंसे हैं और दूसरे को निकालने जा रहे हैं दलदल में से, तो दलदल आपको खींचेगी। उसके लिए अलग बंदोबस्त किया जाता है, सब चीज़ें अलग होती हैं, पर आप उसमें खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो इसमें आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। ये खुद आपने अपने लिए चुना है, और जब आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है, तो फिर आप उसको गाली पड़े चाहे कुछ भी पड़े, तो आप क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? चेंज लेके आइए, अपने अंदर लेके आइए। आपके काम को, आपके भजनों को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए। मैं तरुणा रानी ये आपसे वादा करती हूँ कि आप अगर सही से उन चीज़ों को लेके आएंगे, तो मैं भी रिएक्शन देने में, मुझे भी कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपशब्द चीज़ों पे मैं भी मुझे भी थोड़ा सा कटआउट लगता है। मैं भी नहीं बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि गंदी चीज़ें, गंदी लैंग्वेज मैं अपने व्यूअर्स को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है। मुझे पता है मुझे अपने व्यूअर्स को क्या चीज़ें परोसनी है और क्या नहीं परोसनी है। सब अपने अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना राइट है। कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि मैं क्या करती हूँ। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन मुझे ये आता है कि आप जॉब क्या करती हैं, तो देख, मैं जो जॉब करती हूँ ये मैं सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमें परमिशन नहीं मिली है कि सोशल मीडिया पे हम इन चीज़ों को पब्लिक करें। तो प्लीज़ जॉब से रिगार्डिंग मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछें। तो बस।